Good morning, students of class 12th. Today in our accountancy class, we are going to continue our chapter number 3, admission of a partner. Today we will do the last topic of this chapter. After this, our chapter will be completed. Okay, so let's start. आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़. मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज़ अगर हमारी गिवन हो उसको रिवैल्यू कैसे करेंगे. रिवैल्यू मीन्स देखिए, जब हमारी फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस वक्त हमारे फर्म की जो असेट्स होती है और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उनकी वैल्यू में चेंज आता रहता है. जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होती है और उनकी जो बुक वैल्यू होती है मे बी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो या फिर ये भी हो सकता है एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो. तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ और यही प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो. क्लियर. सिमिलरली अगर जो एक्चुअल वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको लॉस होगा और वही लॉस डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक है, और इसमें एक न्यू अकाउंट बनेगा, दैट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनेगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हमारी फर्म में पहले से है मीन्स जब नया पार्टनर हमने एडमिट किया उससे पहले जो हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू में जो चेंज आता है वो हम सारा किस में रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सेम एंट्रीज होगी जैसे कि हमने पहले की थी. फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स पहले मान लीजिए मशीनरी जब हमने परचेज की थी उस वक्त इसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये. ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम के साथ साथ हमारी जो बुक में डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू रह गई, लगा लीजिए 9,500, 9,500 रुपये रह गई. ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है उसकी कितनी है, 9,000 है. तो जो 500 रुपये का क्या हो गई, डिक्रीज हो गई असेट्स की वैल्यू. तो वो क्या आ जाएगी उसकी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. सिमिलरली अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई है उस केस में इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी. इसमें असेट अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो असेट अकाउंट इसमें डेबिट हो जाएगा. तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. ओके, नेक्स्ट है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में हमारी जो एंट्री हुई थी ऑन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, सिमिलर एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट. हमारी यहाँ पर लाइबिलिटीज बढ़ रही है. इन द नेक्स्ट केस फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई है, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है. जब प्रॉफिट होता है तो हमारा क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है. फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज we will do liabilities account, it will be debited to revaluation account. सिंपल. इसके लिए हम एक क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है. इसके अंदर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दिस इज अवर डेबिट साइड. सिमिलरली पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दिस इज अवर credit side. Left side is debit and right side is credit. Okay, so all the values which we have to incur loss, with which we have to incur loss, we will transfer it to the debit side. और सभी वैल्यूज जिसकी हेल्प से हमें प्रॉफिट होता है वो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. इट इज नॉमिनल इन नेचर. ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का. सो टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स डेबिट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ये लॉस है हमारा तो ये भी डेबिट होगा. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हमने रिकॉर्ड करनी रह गई तो वो किस में आएगी, डेबिट में. सिमिलरली
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स क्रेडिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड असेट ये हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, एनहांस हो रहे हैं प्रॉफिट्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे क्रेडिट। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है डेबिट का कम आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, और अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा वो लॉस। ठीक है, तो वो एंट्री हो जाएगी बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस को कैसे ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करे उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन द सेम वे लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एंट्री है। इसके रिगार्डिंग सम भी दिया हुआ है हमें, इलस्ट्रेशन नंबर 47 सेम है। कुछ स्टॉक की कुछ वैल्यू लैंड की बिल्डिंग की कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, कोई ओवर वैल्यू है कोई अंडर वैल्यू है, तो ये सम आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। इसके हम डायरेक्ट एंट्री देखेंगे, बाकी सब एंट्रीज हमें मालूम है कैसे होगी, हम डायरेक्ट एंट्री देखेंगे। इसके अंदर हमें दिया हुआ है मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। मोनिका है जो देखिए एडमिट भी मोनिका को किया है, एग्रीड टू एडमिट मोनिका मतलब न्यू पार्टनर मोनिका है। मोनिका को 1/3 शेयर देना है प्रॉफिट में और 15,000 रुपये कैपिटल के तौर पे लाइए, 6,000 रुपये गुडविल के लाइए, 6,000 कैश में लाइए, मतलब गुडविल के अमाउंट वो कैश में लेकर आइए। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 21,000 रुपये से। कैश अकाउंट हमारा किससे कितने अमाउंट से बनेगा 21,000 से। टू मोनिकाज कैपिटल, मोनिका की कैपिटल कितनी की थी 15,000 की। ठीक है, 15,000 से क्रेडिट हो जाएगी। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से 6,000 से। ठीक है, और बाद में ये वाला जो गुडविल का अमाउंट है हमने जैसे कि ये पहले एंट्री की थी वो किस में चले जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी। क्लियर, गुड। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। इसमें भी सेम है, हमारा जो नया पार्टनर आया है उससे पहले जो हमारे रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं या लॉसेस पड़े हुए हैं, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो कहाँ से बनाए हैं ओल्ड पार्टनर्स के, जो पहले उन्होंने जो पैसे कमाए थे उन्हीं में से हिस्सा है, तो वो वाला शेयर न्यू पार्टनर की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों, मेहनत किसकी है ओल्ड पार्टनर्स की है, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में हम वो ट्रांसफर करेंगे, तभी हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा। अब देखिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स सेम एंट्री है, ये हम पहले कर चुके हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जितना भी एक्सेस हमारा अमाउंट पड़ा हुआ है रिजर्व में, रिजर्व फंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो सब हम किस में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें लॉस हुआ है तो क्या एंट्री होगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हमें लॉस हुआ है तो ये वाली एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व का कोई सरप्लस है वही उस रिजर्व का नाम डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल थी।
इसमें कोई नया पॉइंट नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपका ये चैप्टर आज ये कंप्लीट हो गया है। तो आपका आज का वर्क है, आपको आज इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। जो आज हमने टॉपिक किए हैं उसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली अपनी फेयर नोटबुक में। और इस चैप्टर में अगर कहीं भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी हमने किया है, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, बाकी आपकी बुक्स में इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द जो आपकी प्रॉब्लम है वो इलस्ट्रेशन की हेल्प से सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है कि एंट्री कैसे हुई है, कहाँ हुई है, किस तरीके से यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है, ऐसी कुछ भी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आप बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैप्टर। थैंक यू।